तो आपको बस ढूंढना है CF में से 50 कहाँ आता है, किसके बीच में, क्या इनके बीच में 50 आता है? नहीं। ठीक है, इसके बीच में आता है? नहीं। तो आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी, जैसे कि मैंने कहा आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैसे सर? देखो हर जगह गैप बराबर बराबर है, ये 0 से 50 ज़्यादा आया है, तो यानी कि लोअर लिमिट से 50 ज़्यादा आ रहा है एवरेज, तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या 100, उससे 50 ज़्यादा क्या होता है 150, तो अगली बार क्या आएगा 150। ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस से कैलकुलेट करते हो तो आपको रफ वर्क नहीं करना होता है यार। कक्षा 11 में आ गए हो आप ना, क्लास 11 में आ चुके हो यार, अब काफ़ी अच्छा खासा दिमाग है आपके पास अब। ठीक है, अगला भी यही करो सर, 292 को 4 से करना है सर, आप उसको सीधा सीधा 300 समझ लो भैंस की आँख, है ना। 300 गुणा में 4 यानी कि 1200, लेकिन वो 8 कम है, तो 8 गुणे में 4 32, तो 1200 में से 32 घटा दोगे, 100 में से 32 जाता है, कितना बचता है सर 68, यानी कि 1200 में से 32 जाएगा तो 1168। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, जो ये चैप्टर अपना चल रहा है इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर सर कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने पिछला लेक्चर था उसमें बताया था कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना वो आपको पैटर्न फॉलो करते हुए करना है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ क्लू मिलेंगे, कुछ पैटर्न मिलेंगे, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हो तो जो कैलकुलेशन है जितनी कठिन आपको लगती हैं उतनी ही आसान हो जाती है। जितनी ज़्यादा गलतियाँ अभी आप कर रहे हो कैलकुलेट करने में, उसका उल्टा होगा, बहुत ही कम एरर आएगा अगर आप सही पैटर्न में कैलकुलेट करते हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 और 5 से 8 है, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 को अलग कैटेगरी में मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि ये जो था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, ये अनग्रुप्ड डेटा के ऊपर बेस्ड था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 है, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि ग्रुप डेटा का ही एक टाइप है। और जो हम आज करने वाले हैं ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से 12 है, ये हम आज करेंगे, है ना। मैं ये बता चुका हूँ बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। अनग्रुप डेटा मतलब कुछ इस तरह का डेटा जहाँ पे आपको हर एक जो भी ऑब्जर्वेशन है ऐसे लिस्ट कर दी जाएगी, कोमा कोमा कोमा, ठीक है। और ग्रुप डेटा में ये दो टाइप आते हैं। जो पहला टाइप आपको दिख रहा है क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें हर एक जो आंकड़ा है वो कितनी बार आया है ये हमें बता दिया गया है। जैसे 5 7 बार आया है, 10 4 बार आया है, 15 6 बार आया है, 20 3 बार आया है, 25 5 बार आया है। तो जब ऐसे दिया जाएगा तो आप इसको समझ जाना कि यह ग्रुप डेटा का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक बेस्ड है आपकी इस एक्सरसाइज के। ये भी हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज जो हम करने वाले हैं यानी कि इस तरह का कुछ डेटा जो हमें आपको नजर आएगा, जिसमें आपको ऐसे क्लास इंटरवल दिए रहेंगे 0 से 100 100 से 200 इनका फलाना जो भी है ना, ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो रही है बात। जहां पर ये अपर लिमिट होगी वहीं से अगले की लोअर लिमिट शुरू हो रही होगी। जैसे 100 पे है तो यहाँ पे 100 से शुरू हो रहा है, ये 200 पे है तो ये 200 से शुरू हो रहा है। ये सारी चीजें आपको ठीक है दिमाग में रखनी है। अब इस तरह के क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं उसकी बात मैं करता हूँ इस लेक्चर में। यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन है आपको हार्ड नहीं लगने दूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट करना और चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह साथ साथ में बताता चलूंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। चलिए देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा इन एक्सरसाइजेस 9 एंड 10। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके बाद यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दोनों में ही हमें क्या करना है, दोनों में ही हमें क्या बताना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका सारा मीनिंग मैं समझा चुका था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन का क्या मतलब होता है पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पे मैं दोबारा से उसमें नहीं जा रहा, लेकिन इतना पता है कि जिसके अबाउट निकालना होता है पहले हमें वो फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर मीन के अबाउट निकालना है तो पहले मीन फाइंड आउट करोगे, जैसे कि आपने क्लास 10th में किया था। ये प्रोसीजर सेम है। तो पहले देखो क्या आएगा सर, क्लास इंटरवल क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल यानी कि इनकम पर डे इन रुपीज जो है ना, कितना है सर, ठीक है। तो ये हो गया 0 से 100, फिर क्या हुआ सर 100 से यहाँ पे देखो 200, फिर 200 से कितना हो जाएगा 300, है ना। ऐसे करते करते कहाँ तक गए 700 to 800, है ना। 300 हो गया, फिर 300 से 400, फिर 400 से 500, उसके बाद 5 से 6, फिर 6 से 7 और फिर 7 से 8। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद देखो सबकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं 4 8 9 10 7,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4 8 फिर 9 फिर 10 फिर 7, उसके बाद क्या है 5 4 3, है ना। तो यहाँ से आ गया 5 फिर 4 फिर 3, है ना। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या निकालते हो, आप यहाँ पे निकालते हो एक्स आई, है ना, क्योंकि मीन निकालने के लिए आपको एक्स आई की जरूरत पड़ती है ना। एक्स आई मतलब क्लास मार्क। कैसे निकालते हो आप, जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ो और आधा कर दो, है ना। तो 100 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 100 ही आएगा, आधा करोगे 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50। अब देखो, अगर हर जगह आपको बराबर बराबर गैप देखने को मिल रहा है 100 100 100, है ना, तो आपको हर एक चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी। जैसे कि मैंने कहा आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं, सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है। कैसे सर, देखो हर जगह गैप बराबर बराबर है, ये 0 से 50 ज़्यादा आया है, तो यानी कि लोअर लिमिट से 50 ज़्यादा आ रहा है एवरेज। तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या 100, उससे 50 ज़्यादा क्या होता है 150, तो अगली बार क्या आएगा 150। चाहे आप यहाँ से देख लो, ये 200 है तो अगला क्या आएगा 250, या फिर यहाँ से भी आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो 100 100 का गैप आ रहा है यहाँ पे, है ना। 100 में 50 में 100 जोड़ दिया 150, इसमें 100 जोड़ दिया 250, तो अगली बार आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है इनको ऐसे कैलकुलेट करके। आप यहाँ से फिर यहाँ से पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से देखोगे 100 बढ़ता जा रहा है, यानी कि ये 350 हो जाएगा, अगला वाला 450 हो जाएगा सर, अगला वाला 550 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 550, फिर ये हो जाएगा 650, फिर अगला हो जाएगा 750। मतलब कि अगर आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारी कैलकुलेशन से बच जाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब आपने मीन निकालने के लिए 3 अलग अलग मेथड पढ़े थे, है ना। क्लास 10th में डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, और एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा था, और उसके बाद स्टेप डेविएशन पढ़ा था। सबसे छोटा क्या पढ़ा था, स्टेप डेविएशन, है ना। तो हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन से अगर हम मीन निकालने बैठें, है ना, तो क्या होता था सर, एज्यूम्ड मीन जो भी आपने माना है वो प्लस फिर सिग्मा एफ आई यू आई आता था, याद करो, है ना, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई आता था, और इनटू में एच यानी क्लास हाइट आती थी। ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको याद कर लो अभी, ठीक है। हम इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो तीनों मेथड आपको आते होंगे, नहीं भी आते कोई बात नहीं। क्लास 11th में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट से कर दो या इससे कर दो या उससे कर दो, डायरेक्ट वाला हमने पिछले जो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 थे उसमें देखा भी था, खैर, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे क्या निकालना है, यू आई निकालना है सर। यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से जो आपने एज्यूम्ड मीन किया वो घटा दो, डिवाइड बाय एच कर दो। लेकिन क्या हमें इतनी सारी कैलकुलेशन करनी होती है यू आई के लिए, नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा एक जैसा रहता है, इसका रिजल्ट जो है हमेशा एक जैसा रहता है। आप क्या करो, बीचों बीच यहाँ से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लो। जैसे मैंने अगर ऊपर से मान लो 3 लोगों को हटा दिया, नीचे से 3 लोगों को हटा दिया, बीच में 2 लोग बच रहे हैं ना, ये भी बीच में बच रहा है, ये भी 2 लोग आ रहे हैं, तो इनमें से किसी को आप एज्यूम्ड मीन मान लो, आपकी इच्छा किसको मानना चाहते हो, 350 को या 450 को। समझ में आ रही बात। मान लो कि मैं 450 को एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने 450 को क्या मान लिया, एज्यूम्ड मीन। अब मुझे क्या करना होगा सर, मुझे क्या करना होगा, देखो हमेशा जिसको आप एज्यूम्ड मीन मानोगे यू आई वाली लाइन में वहाँ पे आ जाएगा 0, उसके ऊपर चलोगे तो -1 -2 -3 -4 रखते जाना, नीचे जाओगे तो +1 +2 +3 रखते जाना। चाहे तो आप कैलकुलेट करके भी देख लो, यही आएगा। एक्स आई में से ए माइनस करना है, इस केस में एक्स आई भी यही है, ए भी यही है, तो इसीलिए 450 में 450 गया 0, डिवाइड बाय एच यानी क्लास हाइट कितने की चल रही है 100 100 100 100 से डिवाइड करोगे वही रहेगा। ऐसे ही इन दोनों गैप देखोगे कितना मिलेगा, इसमें से ये घटाओगे तो -100 डिवाइड बाई 100 -1, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, जिसको आपने ए माना है सर, जिसको आपने ए माना है, एज्यूम्ड मीन माना है, उसके सामने 0 लिखोगे, ऊपर -1 -2 -3 ऐसे करोगे, नीचे +1 +2 +3 करोगे। इसके लिए याद रखना गैप बराबर बराबर होना चाहिए, है 0 100 100 से 200 इस तरह से। अब जब आपने इतना कर लिया होता है तो फिर आप क्या निकालते हो सर, एफ आई यू आई। कैसे पता लगा, यही निकालना है, फॉर्मूले में देख लो, है ना। फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई का क्या मतलब होता है सर, एफ आई यू आई का मतलब होता है जनाब कि यहाँ पर जो आपके पास है क्या चीज़, यहाँ पर जो आपके पास, 1 मिनट रुक जाओ इसको, है ना, आपके पास जो एफ आई है ये वाला, और जो यू आई आया है ना ये वाला, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों ब्रैकेट्स, ठीक है, ये मतलब ये दोनों कॉलम्स। तो 4 गुणा में -4 हो गया -16, 8 गुणा में -3 हो गया -24, 8 3 24 होता है, प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18, है ना, 10 एकम 10 हो जाएगा सर, 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा सर, है ना, 5 गुणा में 1 करोगे 5 आ जाएगा सर, 4 गुणा में 2 करोगे 8 आ जाएगा, और 3 गुणा में 3 करोगे 9 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या,
यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब आपको चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई यू आई। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये कॉलम है एफ आई यू आई वाला, इसका समेसन, सिग्मा का मतलब क्या है, इसका समेसन, इसको जोड़ दो। तो इसको जोड़ना जरा, जोड़ने के लिए क्या पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं या माइनस वाला जोड़ लो, आपकी इच्छा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 8 17 और 5 22, कितना हुआ सर 22 हुआ, प्लस का 22 आ रहा है ना। इस प्लस के 22 में से पहले माइनस का 10 हटा दो, कितना बचा होगा प्लस का 12, उस प्लस के 12 में से, उस प्लस के 12 को इसमें से घटाओगे, माइनस का 6 ये बच जाएगा, माइनस का 6 और ये 24, माइनस का 30 और 10 40 और 6 46, यानी माइनस का 46 आएगा। आप चाहे कैलकुलेट करके देख लेना यार भाई, प्लस वाला अलग जोड़ोगे माइनस वाला अलग जोड़ोगे, फिर देखोगे किसका निशान आ रहा है, वैसे कर लो या फिर मेरे तरीके से कर लो यार, है ना। इसको जोड़ोगे 22 आया, 22 में से माइनस 10 हटाया पहले, कितना बचा होगा 12 बचा होगा प्लस का, उस प्लस के 12 को यहाँ से काट दो तो माइनस का 6 बच जाएगा, क्योंकि माइनस का 18 था, माइनस का 6 माइनस का 24 माइनस का 30 और 16 माइनस का 46, ये आ गया, है ना। और हमें चाहिए सिग्मा एफ आई भी, याद रहे सिग्मा एफ आई को ही कैपिटल एन भी बोलते हैं, अभी फॉर्मूले में कैपिटल एन भी आएगा, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। ये कितना आएगा सर, इन सबको जोड़ लो आप, इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा 8 4 12 और 9 21 10 31 और 7 38 5 43 और 4 3 7 50 हो गया, कितना आ जाएगा सर 50 आ गया, ठीक है। अब आपने देखो क्या किया था, ठीक है, आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने, है ना, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, आपने यहाँ पे, ठीक है, माना है, एज्यूम किया है, लेट ए एज्यूम्ड मीन कितना माना है आपने 450, तो आपने ये 450 मान लिया है, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ गई सर, एच मतलब क्लास का जो ये इंटरवल दिख रहा है, इसमें कितने का गैप दिख रहा है आपको, है ना, कितने का गैप दिख रहा है सर, है ना, इसके सामने वाला ही देख लो, वैसे तो इसमें सब बराबर है, ठीक है। कितने का गैप दिख रहा है सर, 500 में से 400 गया 100, यानी एच की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई सर, एच की वैल्यू 100 आ गई। सिग्मा एफ आई 50 है, सिग्मा एफ आई यू आई -46 है, यहाँ पे बस पुट करना है आपको, है ना। तो यहाँ से मीन कितना हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन यानी 450, देखो कुछ नहीं है यार, है ना। यहाँ पर एफ आई यू आई कितना है, माइनस का 46 है, तो माइनस प्लस -46 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, तो 50 आ गया। ये कहीं कहीं आपको एन देखने को मिल जाएगा, वो एक ही बात है, एन लिखो कैपिटल या सिग्मा एफ आई। एच कितना है सर 100 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 होता है क्या, आप कहोगे हाँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 450 माइनस 46 दूनी कितना होता है 92, 50 में से सॉरी 450 में से 92 घटा दो, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 358, कितना बच जाएगा 358, यानी कि 358 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा 358, है ना, 358। कैसे घटाओगे, पहले 50 घटा दो, फिर 40 घटा दो 360, फिर 2 और घटा दो 358, ठीक है। तो यहाँ तक बात अगर समझ में आ रही है, देखो मीन आ गया आपके पास, मीन आ गया आपके पास, मीन आ गया आपके पास 358, है ना। अब आगे का प्रोसीजर तो सेम ही है सर, बस मीन निकालने का तरीका अलग था। बाकी जो चीज़ें चलेंगी, अब बाकी जो चीज़ें चलेंगी वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक देखा था मीन वाले में, है ना, वही है सर, मीन हो या मिडेन हो, अब तरीका सेम रहेगा। क्या, एक्स आई माइनस जो भी है, अगर मीन है तो मीन घटाओ, मिडेन के अलोंग निकालना होता तो मिडेन माइनस करते, ठीक है, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आपको याद रहे, बस आपको याद क्या रहना चाहिए सर, कि भैया मीन आया 358 और यहाँ पर मीन का डिफरेंस किससे देखा जा रहा है, एक्स आई से, किससे देखा जा रहा है, एक्स आई से। तो एक्स आई वाला कॉलम कहाँ पे है सर, बस वो अपने दिमाग में मार्क कर लेना कि भैया देखो अब ना एक्स आई वाला कॉलम ये है, एक्स आई वाला कॉलम ये है ना, एक्स आई वाला कॉलम ये है। आई बात समझ में। तो बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, इसको फोकस नहीं करना है अभी, इसको ही फोकस नहीं करना है अभी, एक्स आई वाला कॉलम फोकस करो, ये रहा। हर में से आपको 358 घटाना है, लेकिन क्या सब में से घटाना जरूरी है, नहीं सर, पैटर्न है यहाँ पे अपने पास, कैसे, सिर्फ एक घटाओ, 358 है 350 है, किसी में से कोई सा भी घटा दो, क्योंकि मोड लगा हुआ है ना, तो इसमें से वो घटाओ उसमें से ये घटाओ, एक ही आंसर देता है ना। तो ये 50 और जो मीन है सर ये 358, कितने का गैप आ रहा है सर, 50 घटा दो, 50 माइनस कर दो, है ना, क्योंकि एक्स आई में से एक्स बार घटाना है, एक्स आई तो 50 हो गया, एक्स बार कितना हुआ 358, तो कितना आ गया 358 में से 50 गया 308, कितना आया 308, बस एक आपने निकाल लिया ना 308 निकाल लिया ना एक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो जैसे जाओगे 100 ऊपर जाता जाएगा, यानी कि ये 100 और करीब आ जाएगा तो डिफरेंस 100 कम हो जाएगा, यानी कि ये 208 बचेगा, फिर उसके नीचे वाला आप चाहे घटा लेना 108 बचेगा, उसके नीचे और 100 कम कर दो 8 बचेगा। हाँ, जब यहाँ पर ये चीज़ बड़ी आ जाए इससे,
तो आप एक बार और माइनस करना। देखो अभी तक क्या था, 358 ज़्यादा था, ये वाली चीज़ें छोटी थी। अब जब उल्टा होगा ना 300 450, जब अज्यूम्ड मीन पे पहुंच जाओ, जब अज्यूम्ड मीन पे पहुंच जाओ, यानी कि या यूँ कह लो इससे बड़े पे पहुंच जाओ, तब आप इसमें से ये वाला घटा लो। कितना आएगा 550, सॉरी 450 है, उसमें से ये घटा दिया, कितना आया 92, है ना। तो पहला डिफरेंस कितना आएगा 92, चाहे करके देख लेना यार। 450 और 358 घटाना, चाहे कोई से में से कोई सा घटाओ, क्योंकि हमें मोड में लेनी है वैल्यू। कितना आ गया 92। जैसे ही इतना आ गया, अब आपको क्या करना है, फिर से 100 बढ़ता जाएगा तो 100 बढ़ाता जाना है। अगली बार कितना आ जाएगा 192, अगली बार कितना आ जाएगा 292, अगली बार कितना आ जाएगा 392। हर एक को माइनस करके नहीं देखना है, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो अब आपको लग रहा होगा कि सर देखो अब ना आगे की चीज़ तो कैलकुलेट करनी बड़ी है ना भारी पड़ती है। कौन सी वाली, ये वाली एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार। मैं कहूँगा नहीं पड़ती है सर। आप अगर कॉमन सेंस से कैलकुलेट कर रहे हो, अच्छा दिख रहा है क्या, कैमरे में आ रहा है ना पूरा, हाँ ठीक है। अगर आप कॉमन सेंस से कैलकुलेट करते हो तो आपको रफ वर्क नहीं करना होता यार। कक्षा 11 में आ गए हो आप ना, क्लास 11th में आ चुके हो यार। अब काफ़ी अच्छा खासा दिमाग है आपके पास। अब आपको करना क्या है सर, ध्यान से देखना। बस आप पहले देखो किस किस को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई वाला कहाँ है कॉलम, ये रहा सर, ये है एफ आई वाला कॉलम। और एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कॉलम कौन सा है सर, ये वाला है। तो इन दोनों को आपको बस देखना है कि भाई फोकस में आपकी ये और ये रहे सर। देखो कैसे करेंगे हम गुणा। 308 को 4 से गुणा करना है, नहीं आता है। 300 का तो आता है, अरे 3 का तो पहाड़ा आता है। 3 चौक 12, यानी कि 300 गुणा 4 1200 होता है, और 8 गुणा 4 32 होता है। तो 1200 और 32 1232 होता है। कहाँ रफ वर्क करना पड़ रहा है भाई आपको बताओ, कहाँ रफ वर्क करना पड़ रहा है। फिर से देख लो, 300 का भाड़ा आता है तो 300 गुणा 4 1200 हो गया, 300 600 900 1200, और 8 गुणा 4 हो गया 32, आ गया 1232 भैंस की आंख, ठीक है। मतलब रफ वर्क नहीं करना पड़ा। यहाँ पे आ जाओ सर, 200 गुणा में 8 करना है ना, 8 गुणा में क्या करना है 200, अभी 8 भूल जाओ वाला। 200 गुणे 8 होता है 1600। अब 8 को भी कर लो, 8 गुणे 8 होता है 64, यानी कि 1600 और 64 कितना हो जाएगा सर 1664। बस इसको सीध में लिखना, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंथ के नीचे टेंथ, 100 के नीचे 100, इस तरह से चलना है। 1000 के नीचे 1000, है ना। तो मतलब ताकि बाद में जोड़े घटाएं तो हमें आसानी रहे। अगर ये इधर उधर हिल गया, ये बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात सुनने में लग रही होगी। अब किसी ने 1232 ऐसे लिखा और 1664 ऐसे लिख दिया, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जोड़ते जोड़ते फिर अगली बार टेढ़ा और लिख दोगे, है ना। मान लो ऐसे लिख रहे हो आप, है ना 1664, अगली बार जो आएगा उसको यहाँ लिख रहे हो, फिर यहाँ वो गड़बड़ा जाता है मामला, उसी में गड़बड़ाते हो आप लोग, ठीक है। तो बस ये लिखने का तरीका याद रहे, एकदम पहले अंक के नीचे पहला अंक आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के पास नीचे फर्स्ट डिजिट, एकदम सीध में, एकदम सीधा सीधा। आपसे एरर होगा ही नहीं लास्ट में जब आप जोड़ोगे घटाओगे तो। अगला देखो, अगला देखो, है ना एफ आई और ये वाला जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये वाले करने थे। तो अब 9 को किससे करना है सर 108 से। अब मुझे बताओ ना, 100 को 9 से करना हो तो कर लोगे 900, 8 गुणा में 9 72, यानी कि 9 72 और 900, तो कितना हो गया 972। तो लास्ट के 3 डिजिट के नीचे ही लिखना 972, बस इतना याद रहे आपको। फिर क्या करना है सर, 10 गुणा में 8 तो 80 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 80। एक और काम करना, जो डिजिट नहीं है इनके पास वहाँ 0 लिख दो ताकि मेंटेन रहे एकदम सीध में, ठीक है। अब देखो अगला वाला जो क्वेश्चन करोगे, है ना, यहाँ पे 7, ठीक है। 7 को किससे करना है 92 से, 7 को किससे करना है 92 से। एक तो तरीका ये है कि यार अब यहाँ पे आपका दिमाग चल रहा होगा, 7 दूनी 14 का 4 ऐसे कर लो, या फिर आप एक काम करो ना, इसको 100 समझो, 100 को 7 से गुणा कर दोगे 700 हो जाएगा। ये 8 कम था तो 8 सत्ते 56, 56 घटा देना भैया। फिर से समझ में आ रहा है, 56 तो मेंटली माइनस कर लोगे 100 में से, है ना। देखो ना, इसको मैंने 100 समझ लिया, 100 गुणा में 7 हो गया 700। गुणा करना था इन दोनों को सर, मैं लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होगा, ठीक है। 100 गुणा में 7 700 हो गया, वो 8 कम था ना, तो 8 गुणा में 7 56, 56 माइनस कर दोगे 100 में से कितना बचेगा 44, है ना। यानी कि जो वो 700 हुआ था उसमें से 56 घटा दिया तो 644 ही तो बचा। या तो आप ऐसे कर लो सर, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं अगर ठीक लग रहा तो ऐसे करना सर। 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया 1, 7 निम 63 और 1 64, खत्म, ठीक है। मतलब अलग से रफ वर्क तो नहीं करना, यहीं पे हो जाएगा वो भी, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब 5 को किससे करना है सर 192 से। अब आप कैसे करोगे, 192 को 200 समझ लो भैंस की आँख थोड़ी देर के लिए, है ना। 200 गुणा में 5,
1000 हो जाएगा भाई, 200 200 के 5 नोट 1000 रुपये होते हैं, 1000 हो गया। लेकिन वो 8 कम था सर, गलती से हमने, गलती से नहीं मतलब समझदारी से ही कह लो, हमने जानबूझ के 8 ज़्यादा ले लिया था, 200 ले लिया था ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। तो 200 गुणा में 5 1000 होता है, लेकिन वो 8 कम भी तो है 200 से, तो 8 गुणा में 5 40 भी तो होता है, यानी हमने 40 एक्स्ट्रा कर दिया है, हमें वो कम करना पड़ेगा। तो 1000 में से 40 घटा दो, 960 बचेगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से कितना आ गया, 960। ठीक है, अगला भी यही करो सर, 292 को 4 से करना है सर, आप उसको सीधा सीधा 300 समझ लो, भैंस की आंख, है ना। 300 गुणा में 4 यानी कि 1200, लेकिन वो 8 कम है, तो 8 गुणे में 4 32, तो 1200 में से 32 घटा दोगे, 100 में से 32 जाता है, कितना बचता है सर, 68, यानी कि 1200 में से 32 जाएगा तो 1168। अब मुझे नहीं पता आपको हिंदी में कैलकुलेशन आती है कि नहीं, बट मेरा दिमाग भाई हिंदी में ही ज़्यादा तेज़ काम करता है, क्योंकि मैं हूँ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्लास 10 तक, उसके बाद 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम पढ़ी थी, बट वो कैलकुलेशन की आदत जो बचपन से पड़ गई थी वो हिंदी में ही है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ 3, और यहाँ पर 392, उसको 400 समझ लो, 400 3 1200 होता है ना, और ये 8 ज़्यादा कम था, तो 8 3 24, तो 1200 में से 24 माइनस करोगे सर, 1200 में से 24 माइनस करोगे 1176 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई सारी कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने ही करी हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 7896, वो जोड़ लेना है यार। अब ये भी जोड़ के दिखाऊं क्या, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकलना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो कहाँ जगह है यहाँ पे, अगले पेज पे कर दोगे, ठीक है, चलो अगले पेज पे कर देते हैं अब यार, ये तो गिर क्यों जाएगा सारा, है ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन, यही निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कर दो, है ना, चाहे तो आप यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हो, या फिर एन कर दो सर, या फिर एन कर दो, है ना। आप किताब में देखोगे तो यहाँ पे लिखा होता है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ना, तो अगर आप वो लिखना चाहें यहाँ पे तो उसके लिए जगह बना सकता हूँ मैं, वो भी लिख सकते हो आप, है ना। आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक गया, कितने लोग हैं यहाँ पर देख लो जरा, कितनी बार जोड़ा, मतलब आपने इसको सिग्मा कितनी बार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जोड़ा है ना, 8, है ना, 8 रोज को जोड़ा है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आई है सर, 7896 डिवाइड बाई, है ना, डिवाइड बाई एन, एन कितना है सर 50, है ना। आप किताब में देखोगे तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा हुआ है, वो एक ही बात है भाई, है ना, एक ही बात है, आप चाहे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से काट दोगे तो हो जाएगा 10, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2 और 8 28, यानी 5 पंजे 25, तो 3 और 9 39 हो गया, 5 7 35 हो गया, और कितना बच गया 4 और 6 46, यानी 5 निम 45, दशमलव लगाया 1 0 5 दूनी 10, है ना। तो अगर डिवाइड बाई 10 करोगे तो एक पॉइंट और पीछे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 157.92। ये क्या चीज़ है, ये है मीन डेविएशन अबाउट किसके, मीन के। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, देखो पहले यहाँ से शुरू है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद सर, है ना, 1 मिनट रुक जाओ, उसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ में आ गई बात। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सेम क्वेश्चन है जैसे वो था। ठीक है, तो देखो, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। यहाँ पर हाइट दे रखी है, यानी जो क्लास इंटरवल है उसमें असलियत में वो हाइट है। ठीक है, यानी क्लास इंटरवल कितना है सर, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 95 से 105, फिर क्या है सर 105 से लेके 115। अब आपको नज़र आ गया होगा 10-10 का गैप बढ़ाते जाना है ना, कहाँ तक जाना है, 155 तक। ठीक है, तो 115 से हो गया 125, फिर 125 से हो गया 135, फिर 135 से हो गया 145, फिर 145 से हो गया 155 तक, है ना। अब इधर देखो 9 13 26 30 12 10, है ना, तो एफ आई कितना है, 9 13 26 30 12 10, है ना। अब हमें क्या निकालना होता है सर, एक्स आई चाहिए होता है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, एक्स आई लिखेंगे।
xi कैसे निकालते हो, इन दोनों को जोड़ा डिवाइड बाई 2 कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 जो भी क्लास इंटरवल में है, तो इससे आ जाता है xi यानी क्लास मार्क। xi को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है, तो यहाँ से देखो 105 में 95 बढ़ गया, 200 का था 100, कितना आ गया सर, 100 आ गया। क्या हर जगह गैप तो बराबर था, क्या आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है, नहीं है सर, उस तरह से तो नहीं है। हम बस इतना करेंगे, है ना, 95 से 5 ज़्यादा आया 100, तो यानी कि 105 से 5 ज़्यादा आ जाएगा ये 110। जैसे हमें 2 मिल जाता है, इधर से भी देखने की जरूरत नहीं है, कितने का गैप आ रहा है बस ये देख लो, 100 से 110 हुआ तो अगला वाला 120 हो जाएगा, अगला वाला 130 हो जाएगा, अगला वाला 140 हो जाएगा, अगला वाला 150 हो जाएगा, ख़त्म हो गया भैंस गेम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए सर, है ना, अब हमें तो मीन चाहिए था, पहली बात तो हमें क्या निकालना, क्या था सर, मीन निकालना था। तो मीन के लिए हम ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे भाई, है ना, इसमें हमें सबसे छोटा पड़े, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो इसके लिए मुझे ए को एज्यूम करना पड़ेगा भाई, उसके लिए मुझे एक्स आई चाहिए था, मिल चुका है, तो मैंने माना लेट एज्यूम्ड मीन क्या है सर, एज्यूम्ड मीन मतलब कोई बीच वाली चीज़ मान लो, है ना। तो यहाँ से 2 ऊपर से हटाओ, 2 नीचे से, 2 लोग बच रहे हैं बीच में, तो इसमें से किसी एक को मान लो, मैंने इसको एज्यूम्ड मीन मान लिया 130 को। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है सर, मैंने ए को मान लिया 130, तो इसके सामने वाला देखो हाइट कितनी है, वैसे तो हर जगह ही बराबर बराबर है, 10-10 का गैप है, तो एच की वैल्यू मुझे पहले से पता है 10, है ना। तो अब मुझे बस करना क्या है सर, मुझे यू आई निकालना है। मैंने कहा यू आई क्या होता है, एक्स आई, है ना, चाहो तो आप लिख लो फॉर्मूले में। ठीक है, यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस में जो एज्यूम्ड मीन है डिवाइड बाय हाइट। ठीक है, हालांकि हमें वो कैलकुलेट वहाँ से नहीं करना, हमें पता है कि जो एज्यूम्ड मीन है उसके सामने 1 लिखना है, ऊपर -1 -2 -3 इस तरीके से चलेंगे, और नीचे +1 +2 इस तरीके से चलेंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है सर, उसके बाद हमें निकालना होता है एफ आई यू आई। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ आई वाला, ठीक है, जो एफ आई वाला कॉलम है वो देखना है आपको, और जो यू आई वाला कॉलम है सर, जो यू आई वाला कॉलम है ये देखना है आपको। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 गुणा में -3 होता है -27, ठीक है, 13 गुणा में -2 होता है -26, 26 गुणा में -1 होता है -26, 30 गुणा में 0 कर दोगे 0 ही आ जाएगा, 12 गुणा में 1 होता है 12, 10 गुणा में 2 होता है 20। अब मुझे पता है फॉर्मूले में क्या है सर, सिग्मा एफ आई यू आई, यानी कि एफ आई यू आई इस कॉलम का समेशन निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या बोलूँगा कि चलो ठीक है यार, छोटा कौन सा दिख रहा है, प्लस, मतलब कम कौन सा दिख रहा है, प्लस वाला, तो इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 12 32 हो गए सर। 32 में से 26 हटाओ, 32 में 26 गए, प्लस का 6 बच जाएगा, प्लस का 6 इसमें से हटा दो, यानी माइनस का 20 बच जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का 27, 20 20 40 और 7 47, यानी -47 आ गया सर, बस। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो हमें सिग्मा एफ आई भी चाहिए, सिग्मा एफ आई को ही हम बाद में एन बोल रहे होंगे जब हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन उस फॉर्मूले में, तो याद रहेगी एक ही चीज़ है ना। इनको जोड़ोगे, अगर आप इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, है ना, 13 और 9 22, 22 और 6 28 और 20 58 और 20 88 78 सॉरी, और ये 2 कितना हो गया 80, 10 90 10 100, ना, जोड़ के कितना आ जाएगा सर, जोड़ के कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जोड़ के कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 9 13 26 30 12 10। ठीक है, एक बार और देख लें क्या, 22 हुआ, 22 में ये जोड़ दिया कितना हो गया 48 हुआ, 48 और 30 78, 78 और 2, ठीक है, ठीक, तो यहाँ से जोड़ोगे 13 और 9 22, 22 में छेड़ दो 28 और 20 48, 48 में 30 जोड़ोगे 78 में 2 जोड़ोगे 80 और 10 90 और 10 100, तो यहाँ से कितना आ गया सर 100 आ गया। अब बस फॉर्मूला में रख दो यार, है ना, फॉर्मूले में ही तो रखना है आपको। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, एज्यूम्ड मीन कितना है 130, है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया क्योंकि एफ आई यू आई जो था सिग्मा इसमें माइनस आ रहा था, तो सिग्मा एफ आई यू आई में माइनस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस कितना आ रहा है 47 है सर, है ना, डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई कितना 100 है सर, इनटू में हाइट कितनी है सर, हाइट है 10, है ना, 10 का गैप था 10 आ गया सर, है ना। तो इससे काटोगे इतना, यानी 4.7, है ना, 47/10 4.7, तो 4.7 माइनस कर लो यार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, सीधा 5 माइनस करके 0.3 जोड़ दोगे, यानी 125.3 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। तो ये क्या चीज़ है सर, ये क्या चीज़ है सर, ये मीन है, क्या है, मीन है।
अब मुझे एक बात बताओ कि जो मीन है इसी से तो डेविएशन निकालना है, तो हम क्या देखेंगे अब, हम देखेंगे सर कि जो भी आंकड़े हैं यानी कि xi उनसे मीन का कितना कितना डेविएशन आ रहा है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी। तो मीन क्या है सर इस बार 125.3। बस मुझे xi वाला कॉलम यहाँ पर, ठीक है, हाईलाइट कर लेना है अपने दिमाग में कि चलो ये वाला जो कॉलम है ना इसको देखना है सर। इसमें से बस पहला आंकड़ा पकड़ना, भी पहला आंकड़ा देखो 100 है। अरे 100 और 125 से गैप देख लो, 125.3 में से 100 घटा दो सीधा, है ना, क्यों, क्योंकि 100 में से ये घटाओ, इसमें से वो घटाओ, एक ही बात है, वहाँ मोड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से घटाया तो कितना बचा 25.3 बस, है ना, 25.3 का गैप है बस। तो अब बस सीधा सीधा यहाँ के ऊपर 25.3 लिख लिया ना अगर आपने। अब आप यूँ समझ लो, है ना, जब तक 125.3 यानी जब तक इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिलती यहाँ पर, तब तक गैप कितने का है, 10-10 का है ना, 10-10 कम करते रहना आप, क्योंकि और गैप कम होता जाएगा ना। अब 110 में से करोगे, है ना, तो 10 का गैप और कम हो जाएगा, नहीं 15.3, फिर 10 और आगे आ गए तो फिर 5.3 बस। अब आप देखोगे तो 130 तो इससे बड़ा आ गया, तो यानी कि अब 130 में से इसको घटाना है, 130 में से इसको घटा दो सर, है ना, कितना आ जाएगा 4.7, कितना आ जाएगा 4.7 आ जाएगा सर, ठीक है। तो यानी कि जब ये 4.7 आएगा तो यहाँ पे लिखोगे एक बार 4.7, अब बढ़ता जाएगा, फिर ये 14.7 हो जाएगा, फिर ये 24.7 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, देखो यहाँ तक बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया है आपको, तो अब मुझे बताओ अगला कॉलम क्या सर, है ना, अगला कॉलम क्या, अगला कॉलम होगा fi इंटू xi माइनस x बार, ये वाला। यानी कि आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है सर, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है इसको मल्टीप्लाई किससे करना है सर, इस वाले से करना है, fi से। ये हो गया fi, वो हो गया xi माइनस x बार। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे वो मिल जाएगा, है ना। आप मल्टीप्लाई करते हैं सर, है ना। 9 का पहाड़ा सबको आता है, बहुत बढ़िया। 9 गुणा में 3 होता है 27 का 7 हासिल गया 2, है ना। और सीधा सीधा 9 को 25 से गुणा कर दो, 25 निम्न में कितना होता है 225, और 27 का हासिल 2 गया था, 225 और 2 227। नहीं तो आप 9 से एक एक करके कर लो, आपकी इच्छा भैया, है ना। अगला क्या है सर, 13 गुणा में 153, तो 13 गुणा में 3, 13 3 39 का 9 होता है, हासिल गया 3, 13 पंजे 65 और 3 68 का 8 हासिल 6, फिर 13 एकम 13 और 6 कितना होता है 19 होता है सर, 198.9 आ गया। फिर आप क्या करोगे सर, 26 को किससे गुणा कर दोगे 5.3 से। अगर आपको 26 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो 26 गुणा में 3 होता है 78, 78 का 8 गया, हासिल गया 7, है ना। 26 पंजे होता है 130, 130 में 7 जोड़ दो 137, ठीक है। अब 3 से गुणा करना है ना, तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, है ना, यानी कि 141.0। ठीक। अगला क्या हो जाएगा सर, 12 से गुणा करना है इसको, है ना, 12 से गुणा करना है, 12 दिमाग में रखो, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल गया 8, 12 चौक 48 और 8 जोड़ोगे 56 का 6 हासिल गया 5, 12 एकम 12 और 5 17, ठीक है। अब क्या बच रहा है देखो यहाँ से, ठीक है, अब 10 बच रहा है सर। 10 से गुणा करना तो आसान होता है ना, 247 आएगा सीधा सीधा, है ना, 247। ठीक है भाई लोग, अब आपको क्या करना है, बस इसको जोड़ लेना है, इसको जोड़ लेना भैया, ऊपर से नीचे जोड़ना ही है ना। तो ये हो जाएगा सिग्मा fi इंटू में xi माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा जोड़ना 1128.8, है ना, इसको जोड़ लेना 1128.8 आ जाएगा। अब यहाँ जगह है क्या, यहाँ पे नहीं ना, यहाँ भी अगले पेज पे ही जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले पेज पे ही चलते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या हो जाएगा ये, सिग्मा fi xi माइनस एक्स बार, है ना, ये i इक्वल टू 1 से लेके कितनी बार गया, 6 बार तक गया ना सर, 1/n। यही होता है ना फॉर्मूला, चाहे नीचे n लिखो ऐसे आपकी इच्छा है ना। देखो ना कितनी बार थे ये आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 बार गया। मतलब क्या, हमें वहाँ पे लिखना होता है कि जो हमने इस कॉलम का समेशन किया इसमें कितनी रोज थी, कितनी बार जोड़ा हमने इसको, 1 2 3 4 5 6 एंट्री जोड़ी है ना टोटल, तो वो लिखना होता है
है ना, नहीं भी लिखोगे तब भी इतना गलत नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 1 डिवाइड बाई एन, एन मतलब सिग्मा एफ आई, कितना आया था सर 100 आया था, कितना आया था 100 आया था, तो यहाँ 100 लिख दोगे। ये कितना आया है 1128.8, कहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, है ना, 1128.8, ठीक है। तो जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो जो पॉइंट है भैया 2 डिजिट कूद जाएगा इधर, यानी कि 1.1.288, ये क्या चीज़ है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो रुक जाओ बस 1 मिनट, है ना, पहले स्क्रीनशॉट ये वाला लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। अब इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट मिडेन फाइंड आउट करना है, याद रहे अब है अबाउट मिडेन, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मिडेन फाइंड आउट करना है सर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही है जो क्लास इंटरवल दिया पहले तो वो तो लिखना ही है। तो क्लास इंटरवल क्या है, 10 से 20, 20 50 से 60 तक है ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर फ्रीक्वेंसी इसके सामने दी गई है सर सबकी, कितनी है 6, 8, 14, 16, 4, 2, यहाँ से 6, 8, 14, 16, 4, 2, है ना। अब हमें क्या चाहिए सर, एक्स आई तो चाहिए ही चाहिए, है ना, एक्स आई तो चाहिए ही चाहिए। एक काम करो, हमें सी एफ निकालना होता है ना, तो सी एफ को एफ के पास ही लिखेंगे, तो ये वाला मैं ना इसमें आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी दी गई है सर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ताकि सी एफ निकालने में बार बार एक कॉलम बीच में ना है एफ आई और सी एफ के। तो 6, 8, 14 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 6, 8, 14, 16, 4, 2, है ना, 16, 4, 2, ठीक है, ये हो गया। अब एक्स आई की बात कर लेते हैं सर, है ना, एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हो आधा कर देते हो, दोनों को जोड़ते हो आधा कर देते हो, 10 आएगा जोड़ के आधा कितना 5, तो मतलब 5 ज़्यादा है तो 10 से 5 ज़्यादा 15 होगा, यानी 10 बढ़ रहा दिख गया होगा, तो अगला 25 हो जाएगा, अगला 35 हो जाएगा, अगला 45 हो जाएगा, अगला 55 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। अब हमें क्या करना होता है सर, हमें सी एफ निकालना होता है ना, क्यों, क्योंकि अबाउट मिडेन निकाल रहे हैं। तो सी एफ कैसे निकलता है, सी एफ ऐसे निकलता है, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका पहले एंट्री ऐसे लिख दो, फिर आप क्या करो, इसमें ये वाले एंट्री जोड़ो, 6 और 8 यहाँ लिख दो 14, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा, है ना, बीच में वो आ जाता फिर तीर को वहाँ से यहाँ लाना पड़ता है समझाने के लिए। फिर क्या करोगे, इसमें ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 28, फिर 28 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44, 44 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 48, 48 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50। सी एफ निकालना आ गया सर, सी एफ निकालना आ गया, ठीक है, सी एफ निकालना आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, सी एफ तो निकल गया। अब जो सी एफ निकलता है ना, ठीक है, वही एन होता है सर, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 50। एन बोल लो या सिग्मा एफ आई बोल लो, एक ही बात है। अगर आप सिग्मा एफ आई निकालेंगे ना, वो एक ही बात है, सिग्मा एफ आई बोलो या एन बोलो, एक ही बात है। कितना आया है 50 आया है सर, कितना आया है 50। तो पहले मिडेन वाला काम करते हैं, मिडेन निकालते हैं फिर आगे चलेंगे, है ना। मिडेन के लिए हम क्या बोलेंगे सर कि n/2 कितना है, पहले क्या देखना होता है n/2। तो n 50 है अगर, तो n/2 कितना हो जाएगा 25, n/2 कितना हो जाएगा 25। n/2 जैसे हमें पता लगता है, फिर आप याद करो कॉन्टिन्यूस वाले में आप कैसे सर्च करते हो कि सी एफ में जो n/2 की वैल्यू आई है 25, यहाँ पे ऑड इवन नहीं देखना आपको, वो पहले था डिस्क्रीट वाले में या फिर अनग्रुप्ड वाले में। यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि किसके बीच में आ रहा है सी एफ में से, क्या 6 और 14 के बीच में 25 आ रहा है, नहीं, क्या इसमें से आ रहा है, नहीं, बीच में आ जाए या इसका एंड वाला भी आ जाए, ठीक है। यहाँ आ रहा है क्या, हाँ, मतलब यहाँ नहीं बोलना था, यहाँ बोलना था, यहाँ पे तो आ रहा है, मतलब है ना, इसके बीच में आ रहा है 25, कहीं ना कहीं 14 के बाद में और 28 से पहले आ रहा है, या 28 तक भी हो सकता था, ठीक है, मतलब आ रहा है ना यहाँ तक। तो जिसके बीच में आ रहा है, इसमें से जो छोटी वाली वैल्यू है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये सी एफ हो जाएगा। जिसके में आ रहा है इसके सीध वाला एफ अपने काम का है, और इसके सीध वाला ये क्लास इंटरवल अपने काम का है। मेरी बात समझ रहे हो, फिर से समझो। मैंने कहा एन हमने कैसे निकाला, समझ में आया, जो लास्ट में जोड़ के आता है वही एन है, या फिर इन सभी को जोड़ोगे, सॉरी इन सभी को जोड़ोगे, इसको भी जोड़ के वही आएगा, इसका आधा कर दो।
n/2 यानी कि 50/2 25 आ गया। CF में से ढूंढना है कहाँ पे आएगा 25 किसके बीच में, है ना, 14 के बाद और 28 से पहले आता है। जिसके बाद आया है वो अपने काम का है इस लाइन, इस रो में से, इस कॉलम में से। और फिर इसके सामने वाला है ना, जो नीचे वाला है, इसके सामने वाला F5 अपने काम का है और ये अपने काम का है। कैसे अपने काम का है समझाता हूँ सर, है ना। अब आप देखो पहले कि जो मिडेन है, ठीक है, मिडेन को हम कैपिटल M से दर्शाएंगे सर। जो मिडेन है इसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C, या क्लास 10th में यहाँ पे C की जगह CF ही लिखते थे, है ना। अभी हम C लिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू में H, ये होता है सर फॉर्मूला। फिर से देख लो फॉर्मूला, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे ये F क्या चीज़ है सर, ठीक है, H क्या चीज़ है सर, सब बताता हूँ। देखो सर, ठीक है, आपने CF का जो ये सेलेक्ट किया था, CF वाले कॉलम में से ऊपर वाला, इसी को C बोल रहे हैं, है ना। क्लास 10th में तो हम CF ही लिख रहे थे यहाँ पर, वो लिख भी दोगे तो गलत नहीं है, बट इन्होंने ऐसे नोट कर रखा तो मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ। ये आ गया 14, समझ में आ गई बात। F क्या है सर, इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो इसके नीचे वाला होता है जस्ट, है ना, या फिर आप यूँ कह लो ये दूसरे वाले के सीध में देखना होता है आपको, है ना, इसमें होता है जो, इसी को बोलते हैं F। तो F कितना है सर 14। अच्छा, L क्या है सर, लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट, ये जो क्लास इंटरवल चुना है सर, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी सर 20, अपर लिमिट है 30, तो ये हो गया L4 लोअर लिमिट 20। ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये है अपना वो इंटरवल, ध्यान रहे, वो इंटरवल जिसमें मिडेन लाई करता है, यानी कि वो क्लास इंटरवल जिसमें मिडेन लाई करता है। कभी कभी MCQ में पूछते हैं, मिडेन नहीं पूछते हैं, कहते हैं कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है, तो आप समझ जाना कि आपको ऐसे लिखना फिर इंटरवल में आंसर। अगर ये पूछा हो तो कौन से में लाई करता है, तो हम बोलते हैं 20 से 30 में। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या, यानी कि जो मिडेन आएगा देख लेना वो यहीं से आएगा, अभी दिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो अब जरा देखो, मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है सर 20, है ना, प्लस n/2 कितना आया सर, n/2 आया है 25, n/2 कितना आया है सर 25, माइनस में C कितना आया है सर, C आया है 14, डिवाइड बाय F कितना आया है सर, F आया है 14, इनटू में हाइट कितनी आई है सर, 30 में से 20 गया 10, यानी हाइट कितनी है 10, ये लिखना भूल गया क्या, चलो लिख देते हैं, हाइट कितनी है 10, है ना, इस इंटरवल की हाइट 10। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, बताओ। चलो फिर बढ़िया, तो देखो ये आ गया 20 प्लस, है ना, 25 में से 14 घटाओगे 11 बचेगा, 11 को 10 से गुणा करोगे 110, है ना, डिवाइड बाई कितना है 14 है, तो ये कितना हो जाएगा सर 20 प्लस 14 से डिवाइड करना जरा, 14 का पहाड़ा आता है, 14 सत्ते 98 होता है, यानी 7 बार पढ़ा गया, 98 काट दो, यानी 98 काट दो, 110 में से कितना बच गया होगा 12, 12 के आगे एक जीरो लगा दो, पॉइंट लगा के 120, है ना, फिर 14 अट्ठे 112, फिर 120 में से 112 गया 8 बचा होगा, 8 के आगे जीरो यानी 80, 14 पंजे 70, 80 में 70 के 10 बचा होगा, पॉइंट लगा 0 100, 14 सत्ते 98, लगभग, है ना, अप्रोक्स है, ये आगे नहीं कर रहे डिवाइड, लिख लेना अप्रोक्स। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 20 दशमलव, है ना, सॉरी 27 दशमलव, जोड़ना है ना अभी तो, ठीक है, जोड़ना है ना, मैं 20 में 7 जोड़ दोगे 27, और पॉइंट में क्या है 0.857 है सर, 0.857 है सर। तो यहाँ से आपको मिल गया मिडेन सर, यहाँ से क्या मिल गया है आपको, मिडेन मिल गया है। बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। तो मिडेन याद रहे 27.857 आया है, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा राउंड ऑफ वैल्यू ले लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू थी, है ना, तो एक काम ही कर लेते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू लेते हैं ना, इसको राउंड ऑफ कर लो, तो मिडेन कितना आ जाएगा सर 27 दशमलव, है ना, इसको हटा रहे हैं, जिस डिजिट को हटा रहे हो अगर वो 5 से बड़ी तो पक्का है कि इससे पहले वाला एक बढ़ जाएगा, यानी कि 8 5 की जगह 6 आ जाएगा, है ना, राउंड ऑफ करना आपको आता होगा। चलिए, तो ये आ गया अप्रोक्स वैल्यू मिडेन का, क्लियर हो गई बात। अब देखो ज़रा, अब मुझे क्या करना है, मिडेन निकल गया, बस अब इससे देख लो डेविएशन कितना कितना आया है ना, यानी कि XI जो आंकड़े हैं उनका मिडेन से डेविएशन कितना कितना है, बस ये देखना है सर, बस ये देखना है। तो मिडेन है 27.86 और XI देखो ये रहा, है ना, XI आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये जो है इनसे
तो 27 से 5 घटा दो 22, यानी 22.86 बच गया इसका डिफरेंस, 22.86, 22.86 इसका बच गया है सर। अब ये 10 बढ़ता जाएगा, यानी 10 बढ़ा तो गैप 10 कम हो जाएगा, यानी 12.86, और फिर 10 और यानी कि 2.86। इसके बाद ठीक है, पहला दूसरा तीसरा 3 हो गया ना। अब हमें क्या करना है सर, अगला क्या है 35, है ना। इसका गैप देखना है, लेकिन घटाना सर, ठीक है, इन दोनों गैप देखना है ना। अब इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, है ना, इसको 28 मान लो, 28 7 35, और फिर कितना 8.14, यानी 7.14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा सर, 7.14, है ना। जब भी देखो, अब तक देखो ना, ये जो चीज़ थी ये बड़ी थी बड़ी थी बड़ी थी, लेकिन अब वहाँ की चीज़ बड़ी हो गई इससे। तो जब ऐसा उलट जाए तो इसको एक बार घटा देना, फिर गैप देखना, ठीक है। अब गैप बढ़ता जाएगा इसमें, ठीक है, यानी कि 10 और आगे हो जाएगा तो अगला 17.14 आ जाएगा, फिर अगला 10 और बढ़ जाएगा तो 27.14 आ जाएगा। बस हर चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, पैटर्न मिल गया अपने को। अब हम क्या बोलेंगे, एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस मिडेन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, ठीक है, क्या चीज़ है एफ आई, है ना, यहाँ से तो पहले मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है इसमें, एफ आई वाला कॉलम कहाँ है और एफ आई माइनस समथिंग जो भी है वो कहाँ है, ठीक है। तो एफ आई वाला कॉलम कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है, और दूसरा वाला कॉलम कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यार। अब थोड़ा कठिन लगेगा बट कोई नहीं, छोटे छोटे नंबर है, गुणा करना आपको आता है ना। 6 गुणा में 6 करेंगे, 36 का 6 गया हासिल 3, 6 6 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, और 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, है ना। 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एफ आई 8 है, 8 को इससे करना है ना। तो 8 का पढ़ा आता होगा, 8 से 48 का 8 हो गया, हासिल गया 4 8 28 64, और 4 68 का 8 हासिल गया 6, और 12 8 सीधा सीधा 96, और 6 102 होता है, ये आ गया, ठीक है। इसको करोगे 14 6 84 का 4 हासिल गया 8, 14 8 112 और 8 20 का 0 हासिल गया 120 में से 0 गया, हासिल गया 12, 14 28 और 12 40, ठीक है। अब यहाँ से 16 से किया, है ना, 16 से किया तो 16 चौके 64 का 4 हासिल गया 6, 16 एकम 16 6 22 का 2 हासिल गया 2, 16 7 112 और 2 114, ठीक है। यहाँ से करोगे तो ये तो आसान है सर, है ना, हासिल तो आ नहीं रहा तो सीधा 14 चौके 56, 17 चौके 68, जब हासिल ना ही जा रहा है तो सीधा सीधा एक बार में ही कर दो। यहाँ से भी कर दोगे, 27 का डबल 54 हो जाएगा, 14 का डबल 28 हो जाएगा, नहीं 54.28, ठीक है सर। तो यहाँ से एक बार इसमें कन्फ्यूजन लग रही है थोड़ा, 16 चौके 64 हासिल किया है, 16 दूनी 16 एकम 16 और 6 22 का 2 हासिल किया 2, 16 7 112 2, ठीक है। इन सभी को जोड़ लेना सर, है ना, इन सभी को जोड़ोगे ना कितना आ जाएगा 517.16। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 517.16। स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, अगले पेज पे करेंगे बाकी कैलकुलेशन। या तो वैसे जगह है ना, यहीं कर दूँ क्या, यहाँ तो जगह है यार। देखो हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मिडेन, ठीक है। वैसे इतनी जगह भी नहीं है, आगे ही करना चाहिए था, बीच जगह, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस जो भी मिडेन निकला था आपका, है ना, डिवाइड बाय एन करोगे या 1/n लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ से देखो सर, है ना, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये कितना है 517.16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एन कितना है सर, मैंने 50, एन 50 है ना, 5 से काट दोगे 10 आ जाएगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, है ना, अब नहीं जा रहा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 17 हो गया तो 5 3 15, है ना, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 2 के आगे वाला उतारा पॉइंट लगाओगे, ठीक है। तो 2 और 1 21 हो गया, तो 5 चौक 20, है ना, 1 और 6 16, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ लाओगे 10 से डिवाइड करोगे ना तो 1 और पीछे आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 10.3432। अगर आप किताब से आंसर मैच करोगे तो लगभग लगभग उन्होंने 2 डिजिट तक दिया है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लो, इसको राउंड ऑफ कर रहे हो ना, 5 से छोटी डिजिट हटा दो तो 3 4, ये आ जाएगा फाइनल आंसर 10.34, ठीक है। स्क्रीनशॉट अभी इकट्ठे लेना है सर तो आप ले लो, ठीक है। 11 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 12वें की बात करते हैं। देखो 12वां बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 12वें में क्या है,
12 में बस कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो जैसे क्लास इंटरवल दिया गया ना इनका 16 से 20, फिर ये 20 से शुरू नहीं हुआ, ये 21 से शुरू हो गया, है ना। ये 25 पे खत्म हुआ तो ये 25 से शुरू नहीं हुआ, बस ये है ना। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए थी वैसे तो ये, है ना। 8 है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा घिचपिच जैसा लगेगा बट कर समझ जाना। पहला कितना देखो 16 से 20, फिर क्या है 21 से 25, फिर क्या है 26 से, है ना, 26 से 30, फिर क्या है सर 31 से 35, फिर क्या है सर 36 से 40, फिर क्या है सर 41 से 45, फिर क्या है सर 46 से 50, है ना, 46 से 50, फिर 51 से 55, फिर 51 से 55, है ना। अब सर, है ना, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अभी, ताकि मैं CF निकाल पाऊँ, है ना। अभी 2 कॉलम क्यों छोड़ रहा हूँ अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 5 6 12, ठीक है, कितना है, चलो ये बाद में लिखेंगे, भी पहले यहाँ पर जो मैं छोड़ रहा हूँ वही समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कॉन्टीन्यूअस है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉन्टीन्यूअस क्लास इंटरवल, कॉन्टीन्यूअस CI, है ना, क्योंकि अभी तक जो था वो कॉन्टीन्यूअस था तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे नहीं है सर, ब्रेक आ जा रहा है। ब्रेक मतलब ये 20 पे खत्म हुआ तो देखो ये 21 से, है ना, गैप आ गया, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे हम देखते हैं गैप कितना आ रहा है। देखो कैसे कंटिन्यूस बनाते हैं उसका तरीका याद रख लो, बहुत सिंपल सा तरीका है, याद करने का भी ट्रिक बता देता हूँ, है ना। पहले तो आपको क्या करना है सर, याद रखना मतलब जिसमें जोड़ना है किसमें घटाना है क्या करना है सब बता रहा हूँ। देखो आपको देखना है गैप कितने का आ रहा है, ठीक है। 21 और 20, एक का गैप आ रहा है, एक का गैप आ रहा है, एक का आधा करो 0.5, एक का आधा करोगे 0.5, क्योंकि गैप एक का आ रहा है, डिवाइड बाई 2 कर दो, 0.5 आ गया। अब आपको क्या करना है सर, यही 0.5 यहाँ से घटाना है, तो ये हो जाएगा 15.5, और इसमें जोड़ना है तो हो जाएगा 20.5, है ना। जब भूल जाओ किस में जोड़ना था किस में घटाना था, तो सीधी सी बात है भाई, जो लोअर पॉइंट पे है, लोअर मतलब माइनस, यानी यहाँ माइनस कर दो, जो अपर पार्ट है ऊपर यानी प्लस कर दो, बस ऐसे आ जाएगा। लो को और लो कर दो, अपर को और अपर कर दो, ऐसे कहने का मतलब है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आप करोगे ना, अगला आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ पे वो खत्म हुआ है वहीं से शुरू हो जाएगा। आप अगर सीधे सीधे उठा के यही लिख दो ना, आप यहाँ से कैलकुलेट ना करो, आप देखोगे रिजल्ट सेम ही आता है, बस पहली बार आपको कैलकुलेट करना होता है सर। आप यहाँ चाहे करके देख लो, इसमें से 0.5 माइनस करो, क्या बनेगा 20.5, समझ में आ गया। और अगले वाले में तो 0.5 लगाना है, तो उसमें कोई कैलकुलेट ही नहीं करना, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपको जल्दी कैलकुलेट करना है उसका पैटर्न देखो, आप शुरू वाले लिखो ही मत, पहले आप बाद वाले लिखो, 20.5 25.5, ठीक है। उसके बाद 30 है ना तो 30.5, उसके बाद 35 है ना तो 35.5, बाद वाले लिख लो बस। फिर 40 है ना तो 40.5, फिर 45 है तो 45.5, फिर 50 है तो 50.5, फिर 55 है तो 55.5। आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ सर कि अब इसका अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट बनाते जाओ, मतलब ऐसे ऐसे लिखते जाओ। बात समझ में आई, आपको कुछ नहीं करना है। देखो अब वो 25.5 है ना तो यहाँ लिख दो 25.5, वो 30.5 है ना तो यहाँ लिख दो 30.5, वो 35.5 है तो उसको नीचे उतार दो, वो है नीचे उतार दो, देख लेना रिजल्ट यही आएगा, आप चाहे वैसे कर लो, है ना। वो 45.5 है, यहाँ रिजल्ट उतार दो उसका, वो 50.5 है, यहाँ उतार दो। अब आप देखो तो कंटिन्यूस बन गया। अब इसको भूल जाना सर, इसको याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी ताकि मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब XI निकाल सकूँ। और FI देखो ये रहा ना अपना, क्या है 5 6 12 जो भी है, अभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 5 6, फिर क्या है सर 12, फिर क्या है 14 26 12, है ना, फिर यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या है 26, यहाँ पे है 12, फिर लास्ट में 16 और 9, तो यहाँ पे 16 यहाँ पे 9, ठीक है। ये FI है। FI मैंने जानबूझ के किनारे पे लिखा था कि CF इसके साथ में रहे, ठीक है। XI के लिए क्या करते हैं सर, इन दोनों को जोड़ोगे आधा करोगे, याद रहे इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, है ना। अब यहाँ से अगर आप जोड़ोगे तो 20 और 15 35 हुआ, आधा आधा एक 36, 36 का आधा हो गया 18। वैसे अगर आप इन दोनों करोगे तो रिजल्ट सेम ही आता है, लेकिन याद रहे जो H आएगा ना, H अलग अलग आता है दोनों से, हाइट अलग अलग आएगी। 20.5 से 15.5 घटाओगे 5 का हाइट दिखेगा आपको, जबकि बीच में 16 गया 4 का हाइट दिखेगा। तो याद रहे, एक आदत बना लो कि सारी कैलकुलेशन यहीं से करना है, तो किसको कहाँ से करना है, गड़बड़ी कर दोगे तो दिक्कत आएगी, अलग अलग पॉइंट आ जाएगा आपको, है ना। बाकी एक को जोड़ना है बस यार आपको, 20 और 15 35, आधा आधा एक 36 का आधा 18, है ना, 36 का आधा 18,
है ना। अब देखोगे 15 से 3 ज़्यादा 18 आ रहा है, 0.5 बोलो, है ना। यहाँ देखो पैटर्न देखना है आपको, तो कैलकुलेट थोड़ी करना है। 15 से 3 ज़्यादा 18 आ रहा है ना, तो 0.5 से कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ देखो अगर 20 से 3 ज़्यादा आएगा सर वो, यानी 23। अब चाहे करके देख लेना, है ना। वैसे भी देखोगे यहाँ 5 का गैप था, तो 5 का गैप यहाँ आएगा, तो 23, है ना। आप चाहे करके देख लो, इन दोनों को जोड़ना, आधा करना, 23 ही आएगा, है ना। तो यहाँ से 18 5 23, अब 5 5 नीचे जोड़ते रहो, 23 और 5 28, 28 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48, 48 और 5 53। बात समझ में आ रही है यहाँ से? यहाँ तक बात समझ में आई। अब तो मुझे मीडियन निकालना है, तो सी एफ भी निकालना पड़ेगा ना सर। तो सी एफ की बात कर लें। सी एफ के लिए क्या करते हो, इसको जैसा है वैसे लिख देते हो। 5 है तो बस अब वही है, 5 लिख दो। 5 और 6 11, 11 और 12 23, 23 और 14 27 10 37, है ना। 37 और 6 43 और 20 63, 63 और 2 65 और 10 75, 75 में 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 सीधा ना, ठीक है। सॉरी, 75 में 16 जोड़ोगे तो 6 और 5 11, यानी 81 91, और 9 जोड़ोगे 100, यानी कि n की वैल्यू 100 आ गई सर। n का मतलब क्या होता है, वही सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ोगे तो वही आएगा, है ना। दोनों का एक ही मीनिंग होता है, सिग्मा एफ आई करो या n, 100 आ गया सर, है ना। अब पहले मीडियन की बात कर लें क्या, है ना। मीडियन की बात कर लें क्या, तो हमें पता है n 100 है, तो n/2 होगा 50, n/2 सीधा सीधा 50 समझ आ गया ना कैसे आया। अब मैं 100 को 2 से डिवाइड करके नहीं दिखा रहा। तो आपको बस ढूंढना है सी एफ में से 50 कहाँ आता है, किसके बीच में। क्या इनके बीच में 50 आता है? नहीं, ठीक है। इसके बीच में आता है? नहीं। बीच का मतलब इसको छोड़ दो, इससे अगला यहाँ तक होता है, नहीं आता। यहाँ से लेके, इससे आगे से लेके यहाँ तक आता है 50, हाँ देखो ना, ये अपने काम की चीज़ हो गई, ठीक है। 50 यहीं ना कहीं, कहीं इनके बीच में ही तो आएगा, कहीं ना कहीं 50। n/2 देखना होता है कहाँ आ रहा है ना। 50 यहीं आ रहा होगा बस। अब जो इसमें से ऊपर वाला है ये अपना काम करेगा सी का, इसके नीचे वाला जो कॉलम आ रहा है इसका एफ आई अपने काम का हो गया, ये एफ हो गया सर, ये एफ हो गया, है ना। इसके आगे वाला जो कॉलम है, देखो ये वाला जो कॉन्टिन्यूस बनाया था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये अपना वो वाला क्लास हो गया जो मिडियन में, जिसमें लाइक करता है, मिडियन क्लास बोल सकते हो आप इसको। इसका लोअर लिमिट कितना है, एल 35.5, है ना। हाइट कितनी है सर, 5 की है। अब घटा के देख लेना, 40 में से 35 गया 5, है ना। 0.5 कट गया होगा, ठीक है। और क्या बच गया अपने पास, ठीक है। एफ हमें पता है, ठीक है। एफ हमें पता है कितना है सर, एफ 26। सी एफ पता है, जिसे हम सी बोल रहे हैं यहाँ पे, 37। चलो फॉर्मूला लगा दो मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, है ना। सी एफ की जगह सी लिख रहे हैं, क्लास 10th में सी एफ ही लिखा जाता था नोटेशन। तो यहाँ से कितना सर, एल कितना है 35.5, तो ठीक है, प्लस n/2 है 50, माइनस में सी बोले तो 37, डिवाइड बाय एफ, सॉरी हाँ एफ 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 कितना है 26, इंटू में हाइट कितनी है सर 5, हाइट कितनी है 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 35.5, 50 में 37 होगा 13, 13 13 दूनी 26 होता है ना। नीचे यानी 5/2 यानी 2.5, यानी कि 2.5 सीधा यार, करके देख लेना ना। कि 13 बचा, 13/26 यानी 1/2, 5/2 हो जाएगा, 5/2 मतलब 2.5, तो कितना हो जाएगा 35 और 37 और आधा आधा 1 यानी 38। तो मीडियन तो सीधा सीधा आ गया 38 भाई, पॉइंट में नहीं है, अच्छी बात है, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या आपको? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, मीडियन कितना आया है 38, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा, देखो मीडियन 38 आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब हमें बस क्या करना है सर, हमें देख लेना है कि भाई क्या क्या डेविएशन आया है मीडियन से। 38 एक्स को कर देखते हैं ना हम, तो एक्स आई कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये रहा सर, अरे हो जा, ठीक है, ये रहा 38। अब क्या होगा सर, ठीक है, जो ये रहा 38, 38 में से 18 गैप देखो, 38 और 18 है ना, क्योंकि अपना मीडियन कितना है 38, 38 और 18 गैप कितना का 20 का सर, है ना। तो ये पहली बात तो 20 आ गया, है ना। अब 5 जैसे बढ़ता रहेगा उसमें से गैप 5 कम करते रहो जब तक, है ना, 38 यहाँ से बड़ा ना हो जाए। तो ये यहाँ तक, है ना, 23 से करोगे तो हो जाएगा 15 का गैप, 5 गैप है ना, 5 कम करते जाओ, यहाँ से हो जाएगा 10 का गैप, फिर यहाँ से करोगे हो जाएगा 5 का गैप। अब जैसे ही 38 आया सर, 38 और 38 का गैप तो 0 हो जाएगा खैर,
फिर देखोगे 43 और 38, 5 5 बढ़ता जाएगा, 5 1 2, फिर ये 10, फिर ये 15। अब क्या करके देख लेना भाई, है ना। एक्स आई वाला कॉलम नोट करना था आपको दिमाग में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो अगर, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस मिडेन, है ना। इन दो गुणा करो यार, 20 गुणे 5 100 होता है क्या, हाँ। 15 गुणे 6 90 होता है क्या, हाँ। 10 गुणे 12 120 होता है क्या, हाँ। 14 पंजे 70 होता है, हाँ। ठीक है, और क्या बच गया, 26, 26 गुणा 0 0 ही रहेगा, हाँ बिल्कुल। 12 गुणा 5 60 होता है, हाँ। 16 गुणा में 10 160 होता है। 15 निम्न 135 होता है। ठीक है, तो कितना आएगा, जोड़ के देखो, यहाँ हो गया 5, 9 2 11 और 7 18 और 6 24, 6 30 और 3 33 का 3 हासिल गया, 3 4 5 6 7 735 आ गया सिग्मा दिस। मतलब लिख लेना, जगह नहीं थी, 735 आ गया, है ना। इन सब की जोड़ के अब कहाँ लिखूँ, अगले ही पेज पे करना पड़ेगा भाई, अगले ही पेज पे करना पड़ेगा, है ना, अगले ही पेज पे। तो यहाँ देखो, ठीक है, 735 है, याद रखना। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मिडेन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई से डेविएशन कितना था मिडेन का, है ना। ये आई इक्वल टू 1 से लेके अगर लिखना चाहो तो लिख दो, कितने लोग थे, कितनी बार जोड़ा हमने वैल्यू को, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज जोड़ी हैं, गिन लेना एक बार। ठीक है, मेरे ख्याल से तो 8 ही। ठीक है, और 1/n ऐसे लिखो या डिवाइड बाय n लिख दो, एक ही मतलब 1/n, n की वैल्यू कितनी 100 है सर, क्योंकि n/2 50 था और ये कितना है 735। अभी आपने देखा था ना, दिखा देता हूँ दोनों चीज़ें। यहाँ आपने देखा 735 है इस कॉलम का समेसन, और n की वैल्यू देखिए आपने 100 आई, है ना, बस ये लिख दो। 100 से डिवाइड करोगे मतलब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 7.35। ठीक है, तो भैया ये थी आपकी एक्सरसाइज के बचे हुए मतलब क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।